श्री कृष्ण और गाय। नंबर 1। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर आकर सभी मनुष्य और जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखी, जिस कारण इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करते थे। ऐसी ही दो छोटी सी घटना आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार की बात है, वृंदावन की एक गाय का पीछा करते हुए एक शेर उसे घेर लेता है। गाय किसी प्रकार बचते बचते मंदिर के पीछे जाकर छुप जाती है। शेर ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, वह गाय उससे कहती है, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे खा लेना, मैं अवश्य लौटकर आऊंगी, यह वचन देती हूँ। शेर ने गाय की बात मानकर उसे थोड़ा समय दे दिया। गाय ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चों और अपने परिवार से मिलकर मंदिर के पीछे पहुंच गई। शेर ने देखा कि गाय अपने वचन के अनुसार आ गई है। वह जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक वृद्ध वहां आ गया और गाय के बदले स्वयं को खाने के लिए कहता है। शेर कुछ विचार करता उससे पहले गाय की नन्ही बेटी वहां आ जाती है और अपनी मां को छोड़कर उसे खाने के लिए कहती है। शेर के सामने अब 3 शिकार थे। वह किसे खाए, इसका विचार कर रहा था। तभी दौड़ते हुए श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने गाय के वचन निभाने पर उसे पुरस्कार स्वरूप जीवन दान देने के लिए कहा। नन्ही गाय, जो अपनी मां को बचाने के लिए स्वयं काल के मुंह में जाने को तैयार थी, उसे नहीं खाने के लिए कहा। साथ में वृद्ध आदमी, जिसमें शेर से लड़ने और मुकाबला करने का भी साहस नहीं है, ऐसे मनुष्य को खाकर क्या फायदा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर शेर वहां से चला जाता है। नंबर 2। श्री कृष्ण रोज अपनी गाय को चराने के लिए जाया करते थे। एक समय जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस समय घास भी हरे भरे नहीं थे, सभी सूख चुके थे। गाय उदास बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी। काश हरी भरी घास खाने को मिलती तो पेट भर जाता। कृष्ण अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वह मन ही मन अपनी गाय की प्रार्थना को सुन रहे थे। उन्होंने बांसुरी की एक ऐसी धुन छेड़ी कि आसपास सभी खेत, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। खेतों में हरी घास की चादर बिछ गई। पेड़ों पर नए नए फल उग गए। गाय आनंदित हो उठी और खूब पेट भर घास खाया। श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने गए हैं, वह पृथ्वी पर एक सामान्य मनुष्य की भांति अपने क्रियाकलापों से मनुष्य का मान बढ़ाने के लिए आए थे। उन्होंने इसी रूप में बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति का नाश किया और साधारण मनुष्यों को अभयदान दिया। साथ ही उन्होंने बाल लीलाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी प्रदान की। सभी को एकजुट रहकर किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस भी दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।